आपको ये स्पष्टीकरण करा देता हूँ कि ये हमारा आज बना लेते हैं हम पासा। यहाँ ये हमारा बन गया, ये लाइन है पासा। क्या बन गया? ये थोड़ी तिरछी लाइन है, ऐसा कर दो, ये बन गया हमारा पासा। पासे में हमेशा 3 संख्या दी हुई है, एक्स वाई जेड, 3 संख्या हमेशा दी हुई होती हैं। हमें ज्ञात करना क्या है कि इसी के समान दूसरा पासा हमें दिया होता है और उस पासे की हमें संख्या ज्ञात करनी होती है। दे दिया वाई जेड, ये ज्ञात संख्या, ये ज्ञात संख्या इसी प्रकार ज्ञात करनी होती है एक संख्या। तो हम जानते हैं कि पासे के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 तक के, यदि अंकों पे आ जाए तो 6 तक के अंक लिखे होते हैं। बाकी तो अंक दिए होते हैं, यदि पासे के ऊपर अंक दिए होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड हैं, इसके ऊपर 1 2 3 या 4 5 6 या 4 2 6 इसी प्रकार अंक दिए होते हैं, तो ज्ञात करने वाली संख्याएं 1 से 6 तक के अंकों में से होगी, बाहर नहीं होगी। सर्वप्रथम हम कहते हैं कि पासे के कोने कितने होते हैं? ये कॉर्नर, तो पासे के कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कि कोने की बात की जाए पासे की तो 8 होती है। यदि पासे के फलक की बात की जाए, इसकी फलक की 6 फलक होते हैं। और यदि किनारों की बात की जाए, किनारे, तो किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये हमें समझ में आ गया कि 12 किनारे होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 कोने होते हैं। तो अब हम आते हैं प्रश्न पर। किस पर आते हैं? प्रश्न पर। जैसे हमारा ये दिया हुआ है, पासा दिया हुआ है, ये हमने बना लिया पासा। क्या बनाया? पासा बनाया। इसके पास में ये दूसरा पासा भी हमने बना लिया, 2 पासे बन गए। 2 पासा में से यदि एक 2 पासे बन गए, कितने पासे बन गए? 2। अब यदि 2 पासे हमें प्राप्त हैं, संख्या 2 4 3 1 4 5 संख्या ये हमें ज्ञात होगी। हमें ज्ञात करना है, कोई भी संख्या के विपरीत हमें पूछ लो, सर इन 2 के विपरीत कौन सा पद है? संख्या 2 के विपरीत अंक कौन सा है? संख्या 2 के विपरीत अंक कौन सा है? हम इन्हें 2 विधि से कर सकते हैं। 2 कौन कौन सी? पहली विधि कि यहाँ पर है 4, तो लिख दिए 4। दोनों को एक ही दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमे, 2 के बाद कितना आया? 4, सॉरी 4 के बाद 2 2 2 के बाद 3 3, इसमें 4, ये लिख दिए 4। 4 के बाद आए 5 5, 5 के बाद आया 1 तो हमें ज्ञात हो गया कि 2 के विपरीत कौन सा हुआ? 5। एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 3 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 4 और 4 तो एक दूसरे के अपोजिट होते नहीं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, पीछे बचने वाली संख्या कौन सी? 6 होगी 4 के विपरीत। एक विधि तो हमारी ये है। दूसरी विधि बोली, दूसरी विधि में यदि देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन कौन से पद नहीं हो सकते? 3 नहीं हो सकता और 4 नहीं हो सकते। 3 और 4 नहीं हो सकते, और 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकते, और कौन नहीं हो सकता? 5 नहीं हो सकता,
एक नहीं हो सकता, चार के विपरीत, चार के विपरीत ये चार अक्षर नहीं हो सकते। और तीन के विपरीत कौन नहीं हो सकता है? चार और दो तीन के विपरीत नहीं हो सकते हैं। एक के विपरीत पाँच और चार एक के विपरीत नहीं हो सकता है। यदि हमें ज्ञात है कि चार के विपरीत तीन दो पाँच छः, तीन दो पाँच एक नहीं हो सकता, तो चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी? चार के विपरीत संख्या ज्ञात होगी हमें छः। संख्या ज्ञात हो गई। चार के विपरीत संख्या है छः। चार के विपरीत छः है, दो के विपरीत भी छः तो हो नहीं सकती, इस पर तीन के विपरीत भी नहीं हो सकती, और एक के विपरीत भी ये नहीं हो सकती। एक के विपरीत चार नहीं है, तीन नहीं है और पाँच नहीं है। पाँच चार छः, चार पाँच छः एक के विपरीत नहीं है, और एक के विपरीत नहीं कौन सी है? तीन तो हो सकती हैं। इस विधि से यदि देखा जाए, पीछे बचने वाली संख्या अब आ गया पाँच। कौन सी संख्या आ गई? पाँच। पाँच के विपरीत एक तो हो नहीं सकती, चार हो नहीं सकती और छः हो नहीं सकती। ये संख्या तो हो नहीं सकती पाँच के विपरीत। पाँच के विपरीत हो क्या सकता है? तीन हो सकता है, दो हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तीन और चार एक दूसरे के विपरीत नहीं है। हमें ज्ञात है कि तीन के विपरीत चार तो हो नहीं सकता, और दो भी हो नहीं सकता, छः भी हो नहीं सकता। तो पीछे बचा कौन सा? पाँच। पाँच के विपरीत एक नहीं हो सकता, तो पाँच के विपरीत बचने वाली संख्या कौन सी है? तीन ही बसी है। पाँच के विपरीत नहीं, सॉरी, हमें पता है कि पाँच के विपरीत एक नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती और छः नहीं हो सकती। और दो के विपरीत तीन नहीं हो सकती, चार नहीं हो सकती, छः नहीं हो सकती। दो के और पाँच के तो कॉमन आ गई। अब दो के विपरीत हो क्या सकता है? तीन हो सकता है और एक हो सकता है। लेकिन एक पता है हमें, पाँच के विपरीत एक नहीं हो सकता, पाँच के विपरीत एक नहीं हो सकता। इससे बचने वाली संख्या कौन सी? तीन और दो, दो ही बची। लेकिन तीन के विपरीत तो दो हो नहीं सकता, तीन के विपरीत दो हो नहीं सकता, तो दो के विपरीत भी तीन नहीं होगा। तो पीछे बची कौन सी? दो के विपरीत हमारी संख्या है कि दो के विपरीत ओनली फोर संख्या बचने वाली है पाँच, यानी दो के विपरीत अपोजिट संख्या में आने वाला है पाँच। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कि पासा, पासा दो प्रकार का होता है। पहला है मानक पासा, एक मानक होता है पासा, और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा और सामान्य पासा में क्या अंतर है? मानक पासा और सामान्य पासा में क्या अंतर है, वो अंतर हम अभी देख लेते हैं। मानक सामान्य सॉरी मानक पासा क्या है हमारा टॉपिक? मानक पासा किसी पासे के फलकों का, यहाँ पर हम लिख देते हैं निकटवर्ती, निकटवर्ती फलकों का योग योग सात नहीं होगा।
इसे मानक पासा कहते हैं। इसे कहते हैं मानक पासा। जैसे ये हमारा अभी बन गया, मैं रफ कारी में बता रहा हूँ। ये हमारा बन गया पासा। से 3 2 6, इसे हम मानक पासा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल हमें इसे मानक पासा बोल सकते हैं। यदि हमें ज्ञात है, दिए हुए हैं कि रफ बना रहा हूँ, चित्र सही नहीं बने तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ लेना। ये पासा है, ठीक है, पासा। दूसरा पासा मैं इसी के पास में बना देता हूँ। दूसरा पासा भी इसी के पास में बना लेता हूँ। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर दे दिया 6, और यहाँ पर दे दिया 5, 1, ये कौन सी संख्या है? 3। तो यदि हमें बोल दिया जाए कि एक के विपरीत कौन सी संख्या है, एक के विपरीत कौन सी संख्या है, तो एक के विपरीत हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो हमारी विधि है 3 2 6, 3 1 5, पीछे बचने वाली संख्या कौन सी है? 4। 4 आ गया 3 के विपरीत। दूसरा ऑप्शन, एक विधि तो ये है। दूसरी विधि से हम कैसे बोल सकते हैं कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों 6 और 3 का योग होता है 9, 3 और 6 2 का योग होता है 5, 6 और 2 का योग होता है 8, 5 और 1 का योग होता है 6, 5 और 3 का योग होता है 8, 3 और 1 का योग होता है 4। यदि इनमें से किसी भी संख्या, यदि किसी भी दो फलकों का योग छात्र नहीं होता है, कितना छात्र नहीं होता है, तो हमें ज्ञात है कि ये एक मानक पासा है। कौन सा है? एक मानक पासा है। और मानक पासे का एक ये नियम है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। कितना होता है? 7। तो फिर 3 के विपरीत पूछा है तो हमें 4 ही मिलेगा। और यदि 6 के विपरीत पूछ लिया होता, किसके? 6 के विपरीत, इस पासा है, ये कौन सा मानक पासा के अनुसार यदि हम ज्ञात करें 6 के विपरीत कौन सा है, तो 6 के विपरीत हमेशा हमें 6 के विपरीत हमेशा 1 प्राप्त होगा। 2 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 2 के विपरीत हमेशा हमें 5 प्राप्त होगा। और यदि हमें 3 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 3 के विपरीत हमेशा हमें 4 प्राप्त होगा। ये हमारा है आज का पासा। तो हमें ज्ञात है कि हमारा आज का पासा यहीं समाप्त होता है।